guest at the India Today Conclave East is the ultimate fighter in Indian politics, a one-woman army, a street fighter, an irresistible force who single-handedly took on and vanquished the three-decade rule of the mighty left-front government in West Bengal. She now faces the toughest political battle of her life. The BJP wants to ride the Hindutva and development wave, and Didi is standing and fighting against them. A victory in the 2021 assembly elections in West Bengal will pitchfork Mamata Banerjee as the single most important opposition leader in national Indian politics. How confident is she about pushing back the challenge of the most formidable election machine modern India has seen? Ladies and gentlemen, at the India Today Conclave East, join me in welcoming very warmly to our stage the Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee. Didi, welcome and thank you so much for joining us here at the India Today Conclave. सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, you fought and won so many elections in your life over a 5-decade political career. आपने अलग-अलग तरह के elections देखे हैं, लड़े हैं, जीते हैं. ये election आपकी जिंदगी के बाकी election से अलग कैसे? कोई अलग का कोई बात ही नहीं होता है. जिसको पास हिम्मत है लड़ने के लिए वो कभी डरता नहीं है. और हम तो एक स्ट्रीट फाइटर हूँ, वो हर रोज मेरे को स्ट्रीट में लड़ने पड़ता है. ये तो हमारा पास एक छोटा से बात जैसा होता है, जस्ट ए रूटीन मैटर, नथिंग एल्स. आपके हिसाब से दीदी, व्हाट आर द की इश्यूज इन व्हिच यू वांट द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल? क्या मुद्दे हैं जिस पे आप चाहती हैं कि ये चुनाव लड़ा जाए? देखिए, हमारा बंगाल में सबसे असली मुद्दा है, हमारा पूरा फ्री रेशन हम देता है. 10 crore population, totally free ration, no money is there, we give all the subsidy. Now we have the Sastha Swati card, that is only for one family we give 5 lakhs rupees, the smart card. So every family can spend 5 lakh rupees for their family treatment. So food is free, health is free, education is free, and there are so many schemes, social security schemes, through which we can work at the grassroots level. And अभी तो हमारा 10 crore population है, उससे ज़्यादा थोड़ा होगा, लेकिन हमारा 99% population को हम कोई ना कोई स्कीम पे कवर किया है. That is my advantage, and it will continue because so many कोई ना कोई हमको पूछता है कि आपका पार्टी का ideology क्या है. मैं यही कहता है कि हमारा पार्टी का ideology है, we are pro people, of the people, by the people, for the people. What you think about the democracy, the definition? So हम सोचता है कि हमारा पार्टी लोकतंत्र के लिए है, और जो पब्लिक चाहते हैं वो हम करते हैं. हम कभी टैक्स नहीं बढ़ाते हैं, हम काम करके, कठिनाई का साथ काम करके, मुकाबला करके हम काम करते हैं इसी के लिए कि जनता के ऊपर कोई असर नहीं पड़े कि हर रोज एलपीजी का दाम बढ़ा दो, डीजल का भाव बढ़ा दो, पेट्रोल का भाव बढ़ा दो, किसान का जमी लूट लो, मजदूर का इंडस्ट्री बंद कर दो. हम कभी ऐसा नहीं करते. हम मजदूर को भी बचाते हैं, किसान को भी बचाते हैं, बेरोजगारी को भी बचाते हैं. ऐसे माँ बहन को भी सम्मान देते हैं. ऐसे हमारा काम है कि हम खेती भी देखते हैं, हम मजदूर भी देखते हैं, इंडस्ट्री भी देखते हैं. दोनों दो बहन का तरह है. तो इसी के लिए काम जो करते हैं उसका पास काम करना ही काम है. अब तक जो इतिहास के इलेक्शंस रहे हैं पश्चिम बंगाल में, वो लड़े गए हैं क्लास स्ट्रगल के हिसाब से, क्लास के हिसाब से. अब हम देख रहे हैं कि रिलीजन, धर्म और साथ ही साथ कास्ट भी जुड़ गया है, क्योंकि बंगाल में अब तक कास्ट पे ज्यादा चुनाव नहीं लड़े गए. आपको ये चेंज क्यों होता हुआ दिख रहा है एंड हाउ आर यू ट्राइंग टू डील विद इट? मोस्ट अनफॉर्चुनेट, बंगाल में कभी एक कास्टिज्म पॉलिटिक्स कभी हुआ ही नहीं, लेकिन अभी बीजेपी इसको शुरुआत किया है और हर जगह में जाते हैं और जाके कास्ट का साथ कास्टिज्म करते हैं, कास्ट का साथ कास्ट को लगा देता है. पहले तो धर्म को लेके किया है, हर धर्म को तो एक साथ में लेके चलते नहीं हैं. वो तो कभी हिंदू एरिया में भी हिंदू से हिंदू को डिवाइड कर देते हैं.
अब देखिए ना, पंजाबी में क्या है, हिंदू नहीं है, बहुत सारे हिंदू भी है, पंजाबी भी है, तो ये भी उसको डिवाइड कर देता है। स्टेट का अंदर में जो बंगाली है, बंगाली में भी डिवाइड कर दिया। कैसे? बोलता है वो बांग्लादेश का बंगाली है, वो इधर का बंगाली है। अरे भाई, और डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, लोकल लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज का आधार पे हम लोग बात करते हैं। जैसे तो हिंदू मुसलमान तो करते ही है, सिख ईसाई करते हैं, कभी बंगाली और बंगाली भी कर देता है, ये नॉन हिंदी स्पीकिंग और बंगाली स्पीकिंग ये भी कर देता है, बंगाली का साथ बंगाली को भी लड़ाता है। ये इसका काम ही है कि इसको पता है अगर डेवलपमेंट का इशू पे लड़े तो पूरा हट जाएगा। ये इशू है कि उसका कोई काम देने वाला नहीं है, कोई काम तो नहीं करते हैं, हर रोज खाली गुंडागर्दी करते हैं, हर रोज खाली दंगा फसाद करते हैं, हर रोज खाली लूट लेते हैं, और सबको इनकम टैक्स का डर दिखाता है, सीबीआई का डर दिखाता है, सुबह से रात तक यही एजेंसी को देखे कराता है। ये क्या कोई गवर्नमेंट चल रहा है? ये कोई गवर्नमेंट है? मैं अगर आपको बोलूं कि आई फील फॉर राजदीप सरदेसाई एंड अदर पीपल, दे वेर योर सोल्जर ऑल्सो, दे वर्क इंडिया, दे वेर वर्किंग इंडिया टुडे। यू टेल मी, अगर ये लोगों ने एक ट्वीट किया तो उसका पीछा में सिटीजन का केस लगा दिया, और भी बहुत सारे जर्नलिस्ट को लगा दिया। अगर आपको बोलता है फोन करके कि आपको यही दिखाना है, आप नहीं सुनेगा तो आपको टीवी गया, तो आपको देखिए, एक जर्नलिस्ट को अगर कहेगा आप आज हमारा पास इंटरव्यू लिया, अब कल सुबह में देखो आपको नौकरी ना चला जाए। आई एम फीलिंग सो, राजदीप जी आया, मेरे को एक इंटरव्यू लिया वो दिन, और नेक्स्ट डे उसका गया, बोलता तुम टीवी में बोलने ही नहीं सकता है, बस उसका आवाज बंद कर दिया है। किसी को आवाज बंद करना लोकतंत्र में ठीक नहीं होता है, ये तो जबरदस्ती होता है। ये हमारा साथ ऐसे नहीं लड़ सकता है लोकतंत्र में। इसका काम है खाली बड़ा बड़ा बात करो और गुंडागर्दी करो। आज जो होम मिनिस्टर आया इधर में, मैं सुबह में जब मालदा से आ रहा था तो मेरे को जर्नलिस्ट ने पूछा, जी दीदी अमित शाह जा रहा है, आपको कुछ बोलना है? मैं बोला देखो, हम क्यों बोलेगा, उनका आने का हक है, वो आ सकता है, बोल सकता है, उसका फ्रीडम है, हम क्यों इसमें जाएगा। हम कुछ नहीं बोला, मैं तो एक लक्ष्मण का रेखा मैंने नहीं टूटा, लेकिन ये क्या किया, इधर में आके हमको धमकाता है, चमक दे रहा है, बोलता है देखा जाएगा, हम इसको बर्बाद कर देंगे, इसको यही करना पड़ेगा। What he thinks, I am his bonded labor, or I am his maid servant. What he thinks himself, I am not. हिम्मत है तो हमारे साथ लड़के देखे। एक शायरी है ना, सर पड़ोसी का तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका बाजू एक तीर में है। हम इसी के लिए लड़ते हैं। अगर आप डरोगे तो मरोगे, डरना नहीं चाहिए। मीडिया मस्ट कम टुगेदर एंड दे मस्ट फाइट द बैटल अगेंस्ट ऑफ दिस corrupted, inefficient, incompetent, irresponsible government। सबको पास खाली केस देता है, सबका अकाउंट ब्लॉक कर देता है, और अपन के लिए क्या करते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर में भाग देता है, भाषण देता है। लोगों तो समझते नहीं है, जो उसका जब भाषण देता है सोचता है गुजरात में जाके देखो, अच्छा गुजराती तो उसका मदर टंग है, हम नहीं बोलेंगे, बोल सकता है। बंगाल में आता है, सोचता है यार रविंद्रनाथ नजरुल ये सब नाम कैसे बोलता है। अरे हम देखा वो दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रोग्राम में वो टेलीप्रॉम्प्टर से बोल रहा था। वो तो मेरे को मैं देखता है, लेकिन सब तो नहीं जानता है कि प्राइम मिनिस्टर जो भी स्पीच देता है टेलीप्रॉम्प्टर, उसको अपन का कुछ नहीं है। तो अपन का कुछ नहीं है तो क्या करेगा, वो अमित शाह का माफिक नेता ही होगा ना, जो अपन को अपन लीडर मानता है और सबको गाली देता है। सोचता नहीं है कि आईना से ओ आपका चेहरा पहले तो देखो, चैरिटी बिगिंस एट होम। दीदी, वो आपने नेताजी के इवेंट का जिक्र किया, वहां पे जो हुआ उस पे कभी आपसे बात नहीं करने का मौका मिला, तो मैं जानना चाहता हूं कि आप वहां मंच पे बैठी थी, आप क्या देख रही थी जब आपने देखा कि नारे लगे जय श्री राम के? आपने नहीं, वो नारा नहीं, और कुछ नारा था। आप उसको एक ही को पकड़ा, लेकिन और कुछ था। एक पॉलिटिशियन के पक्ष, पॉलिटिशियन का नाम पे बहुत सारे नारा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रोग्राम में कोई पॉलिटिशियन का, उसका जन्म दिवस जब हो रहा था तो उसको पॉलिटिकल नारा नहीं होना चाहिए था। बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट गांधी जी, नेताजी और अंबेडकर और मौलाना अबुल कलाम आजाद, whoever नेताजी, whoever it may be, we have to be submissive। सबमिसिव तो नहीं है। ओ क्यों ऐसा स्लोगान दिया, पार्टी का स्लोगान,
गवर्नमेंट का प्रोग्राम में पार्टी का स्लोगन क्यों होगा? और पार्टी का स्लोगन दिया है सब स्लोगन कि जो स्लोगन में नेताजी को छोटा कर दिया। अब देखो रविंद्रनाथ ठाकुर का फोटो नीचे देता है और वो लोगों का फोटो ऊपर में देता है, पाए का सामने में रख देता है। और ये क्या है, एक क्या कुछ जानकारी नहीं है। बड़ा बड़ा नेता है, बोलता है रविंद्रनाथ ठाकुर जन्म लिया शांति निकेतन में। अरे नहीं बाबा, जन्म तो लिया है जोरासाको ठाकुरबाड़ी में। जब आपके पास जानकारी नहीं है तो जानकारी कर लो। इतना ऑफिसर है, इतना प्रोफेसर है, इतना सब है, इडियोलॉजी का बात पे बात करते हैं, धर्म का बात में टुकड़ा टुकड़ा करते हैं। अरे बात बताने का लोग नहीं है। स्वामी विवेकानंद को बोलता है स्वामी विवेकानंद ठाकुर है। अच्छा, रविंद्रनाथ का टाइटल उसमें जोड़ दिया। अच्छा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर को मूर्ति तो तोड़ दिया। ट्राइबल लीडर बिरसा मुंडा है, एक आदमी को गला में माला दिया बोलता है बिरसा मुंडा जिंदाबाद। यही चल रहा है। स्वामी विवेकानंद ठाकुर नहीं है, उसका भी ये पता नहीं है तो हिंदू धर्म का क्या गौरव करते हैं? जिसके पास कोई बोलने का ही कुछ नहीं है, जानता नहीं है। अगर जानता नहीं है तो जानकारी तो लेना चाहिए। जो भी माफी उल्टा पाल्टा बोल देता है, देखो हम अच्छा हिंदी नहीं बोल सकती हूँ, इसी के लिए मेरे को हिंदी थोड़ा टूटी फाटी हो सकता है, आप माफी चाहती हूँ इसी के लिए पहले। लेकिन मेरे को पास जब जानकारी नहीं होता हम पूछ लेता है क्या ये बात ठीक है ना नहीं ठीक है। हम चलती भाषा में कहते हैं, जो भाषा में लोगों ने समझेगा कि हम तो पढ़ा नहीं है हिंदी, हम 8 तक पढ़ा है, हम लिख भी सकता है, हम पढ़ भी सकता है, लेकिन हम इतना अच्छा नहीं बोल सकता है। जो हिंदी में स्टडी किया है, जो उसको मदर टंग हिंदी है, वो अच्छा बोलेगा। हम तो इतना अच्छा नहीं बोल सकता है, लेकिन तब भी हम तो कोशिश करके बोल रहा हूँ। आप मेरे को उर्दू पूछिए हम बोल देगा, अब पंजाबी पूछिए हम बोल देगा, हम जो भी लैंग्वेज, गुजराती भी हम बोल देगा थोड़ा थोड़ा इधर उधर करके, असमी भी बोल देगा, नागामीज भी बोल देगा कि हमने नॉर्थ ईस्टर्न बहुत घुमा है। अरे कॉन्क्लेव आपको ईस्टर्न रीजियन का है, 12 कंट्री, 12 जो स्टेट का है, और दिस इज द गेटवे, कलकत्ता इज द गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजियन एंड ईस्टर्न रीजियन, एंड ऑल्सो इट इज द गेटवे ऑफ आपका साउथ ईस्ट एशिया ऑल्सो, एंड इट इज द गेटवे ऑफ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश ऑल्सो। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया वेयर यू आर डूइंग दिस कॉन्क्लेव। आपने दीदी लड़ाई की है लेफ्ट फ्रंट से भी, और 34 इयर्स के उनके रूल को आपने खत्म किया। अब आप लड़ रही हैं एक तरीके से राइट फ्रंट से, हिंदुत्व के फोर्सेस से आप लड़ रही हैं, बीजेपी से, संघ परिवार से। इन दोनों बैटल्स को आप कैसे कंपेयर करती हैं? क्या फर्क है लेफ्ट से लड़ने से और राइट से लड़ने? हम संघ परिवार से नहीं लड़ रहे हैं, वो तो इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं करते हैं, वो तो बीजेपी के सपोर्ट देते हैं। लेकिन हम लड़ रहे हैं बीजेपी का साथ, इसको हेट्रेड पॉलिटिकल पार्टी का खिलाफ में लड़ते हैं। ऐसा हेट्रेड पॉलिटिकल पार्टी हम नहीं देखा, कभी नहीं देखा। मैंने भी बहुत सारे गवर्नमेंट देखा, चाहे नरसिम्हा राव हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे गुलजार जी हो, चाहे देवगौड़ा जी हो, चाहे जो भी 4, 5, 6 मनमोहन सिंह हो, मैंने देखा। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट मैंने कभी नहीं देखा कि 2 आदमी देश चलाता है, चलाने दो क्या है, लेकिन सबको बोलता है हम जो कहेगा वही चलेगा। सबको ये बात समझना है कि वो लोगों ने जो बोलेगा वही हमका मानना है। अगर हम नहीं मानेंगे तो जब तक भी जाना चाहिए वो जा सकता है, इतना दूर तक। इसको हम सपोर्ट नहीं करते हैं। उसका एटीट्यूड है, उसका एटीट्यूड ही है सबको खत्म करने का लिए। इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड को पूछिए ना, वो सामने कुछ नहीं बोलेगा, कैसे बोलेगा? ये लोग तो सब डर में है, नोटबंदी से लेके घरबंदी तक पूरा डर में है, कोई कुछ नहीं बोल सकता है। आज देश का पूरा इंडस्ट्रियलिस्ट को, आप इंडस्ट्री को पूछिए क्या हाल है। लेकिन हम ऐसा एटीट्यूड नहीं पसंद करते हैं, हम तो एटीट्यूड को ग्रेटिट्यूड बनाते हैं। और ये तो एटीट्यूड के क्या बनाते हैं मेरे को पता नहीं है, गुंडागर्दी बनाते हैं। वो तो कहते हैं कि आपका एटीट्यूड है, कि आप बहुत एटीट्यूड से सरकार चलाते हैं। देखिए, हम सरकार चलाते हैं, हमारे साथ एक दिन बात करने दीजिए ना। सरकार क्या है, क्या होता है, उनको गवर्नमेंट का बारे में उनका क्या पता है, हमारा गवर्नमेंट का बारे में हमारा क्या पता है। एवरी इशू यू कैन आस्क मी, एवरी स्कीम यू कैन आस्क मी, एवरी मैटर यू कैन आस्क मी, आई विल गिव यू ऑल द रिप्लाई फ्रॉम एवरी डिपार्टमेंट। उनको पूछिए ना, टेलीप्रॉम्प्टर नहीं देख के तो कुछ नहीं बताएंगे। इसी के लिए तो हम गुंडा गद्दारी का बात कब करते हैं, जब हमारा पास कुछ जानकारी नहीं है, तो वही बात ही हमारा बात है। ये लोग, वो लोग सोचता है, हम लोग नहीं सोचता है। हम सोचता है कि भाषा का भी एक इज्जत होता है, हर लैंग्वेज का, हर धर्म का एक इज्जत होता है। हर लैंग्वेज को इज्जत देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। हमें एक लैंग्वेज को हमारा पता है तो दूसरी लैंग्वेज को हम बेइज्जत नहीं करेगा।
आज देखिए ना किसान आंदोलन ने के क्या हुआ, आज आंदोलन जीविका नाम पे क्या बात करता है। वी आर ऑल्सो फ्रॉम द मूवमेंट, हम भी आंदोलनकारी बोलने से हमको गौरव होता है। क्यों बोलेगा ऐसे ऐसे बात। कभी कोई काम करता है उसको साथ नहीं मिलता है तो खालिस्तानी बोल देता है, पाकिस्तानी बोल देता है, कभी कभी उसको जो भी मर्जी कह देता है, टेररिस्ट कह देता है। व्हाई? वी लव आवर कंट्री लाइक एनीथिंग, वी लव आवर मदरलैंड लाइक एनीथिंग। व्हाट डू यू थिंक दैट ओनली यू आर द मास्टर ऑफ द मदरलैंड एंड वी आर नॉट? We are born and brought up from this country, and our blood, we are ready to give our blood for the motherland. We love our country like anything. It is not that. खाली झूठा बात कहते हैं, झूठा और गंदा बात, इसमें असर नहीं होता है। आपने किसान आंदोलन की बात की। किसान ये मांग कर रहे हैं कि जो तीनों मोदी सरकार के न्यू फार्म लॉज हैं उनको वापस लिया जाए। सरकार फिलहाल नहीं कर रही है। आप कैसे देखती हैं इस एजिटेशन को? क्योंकि अगर नेशनल, क्योंकि ऑपोजिशन बीजेपी कहती है कि ये केवल पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी का आंदोलन है, बंगाल का किसान हो, एमपी का हो, गुजरात का हो, मध्य प्रदेश कहीं का भी हो, बाकी स्टेट्स में इस तरह का एजिटेशन नहीं हो रहा, केवल 2.5 स्टेट्स का ये एजिटेशन। हाउ डू यू सी दिस? ये ठीक नहीं है। किसान का मूवमेंट देखो, किसान ऐसा एक शब्द है, मजदूर ऐसा एक शब्द है, माँ ऐसा एक शब्द है, और यंग जनरेशन जिसको हम जनरेशन कहते हैं, यूथ, स्टूडेंट, एक एक कैटेगरी होता है जिसमें ऑल कैटेगरी को ये टच करते हैं। किसान का जो मूवमेंट है हम लोग का पूरा सपोर्ट है। 3 बिल ड्रैकोनियन बिल है, इसको विड्रॉ करना चाहिए। बंगाल में आसन नहीं पड़ा, कौन बोला? हम लोगों ने बहुत सारे मूवमेंट किया और हम तो बंगाल में डिसीजन ही लिया है कि हम किसान को कुछ नहीं लूट करने देगा, हम लूटने नहीं देंगे। इसी के लिए बंगाल का किसान शांत है। बंगाल का किसान का पूरा सपोर्ट जो किसान मूवमेंट हो रहा है उसका साथ है। मैं भी किसान को लिए हम मूवमेंट करने के लिए 26 दिन हम हंगर स्ट्राइक किया था सिंगूर आंदोलन का टाइम में, ये मेरे को पता है। वो मूवमेंट हम किया है, इसी के लिए वो लैंड लॉ भी चेंज करना पड़ा। तो इसी के लिए किसान का जो आंदोलन है ये जस्टिफाइड है। मोदी जी बार बार ये कहते हैं कि क्योंकि वेस्ट बंगाल की सरकार कोऑपरेट नहीं करती, इसलिए हमारी तरफ से प्रधानमंत्री किसान निधि का जो अमाउंट है वो वेस्ट बंगाल के फार्मर्स को नहीं मिलता। और दीदी बड़ी अनफेयर है, वरना केंद्र सरकार डायरेक्ट बैंक अकाउंट में भेजती है लेकिन दीदी जाने नहीं देती। वो वेबसाइट उसका ही है, जो वेब पोर्टल बनाया है वो उनका ही है। हम लोगों ने लेटर देके बोल दिया बहुत दफे जी आप हमको पास, हम बोला पहले बोला कि आप उसको किसान को अकाउंट में दे दो। दूसरी बात उन्होंने लेटर देके बोला कि जब तक डेटा रिव्यू नहीं होगा हम नहीं दे सकते। तो हम बोला डेटा तो हमारा पास नहीं है, डेटा तो आपका पोर्टल में है, तो आप हमको दे दो डेटा, तो हम रिव्यू करके कह देते हैं। वो भी शुरुआत हुआ है 3-4 दिन पहले। हम एवरीडे हम 1 लाख रिव्यू कर सकते हैं। फिजिकली रिव्यू करना भी एक काम होता है ना, तो इसमें हम 3 लाख रिव्यू करके दे दिया। वो कह रहे हैं आपने फार्मर्स के बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं दिए, सिर्फ नाम दिए। बैंक अरे अकाउंट, बैंक अकाउंट से उसका वेब में है, बैंक तो उनका है, हमारा है। ये तो बहुत अजब की बात है। बैंक किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। बैंक मेरे को दे देने बोलो तो 1 सेकंड में मैं कर देती हूँ। क्यों? जब नरेंद्र मोदी को छवि देके भेजता है तब बैंक किसका होता है? और जब कुछ नहीं करने होता है तो स्टेट को गलती समझते हैं, इसके तो बैंक बेच रहा है। इस वक्त दीदी आप कितने कॉन्फिडेंट हो कि एक 3rd टर्म वेस्ट बंगाल में आपको मिलने वाला है? और अगर आपकी हैट्रिक लगती है, आपकी 3री दफा सरकार आपके पहले 2 टर्म से अलग कैसे हो? क्या करोगे अगले 5 इयर्स के लिए? आपका देखिए, विजन क्या हम लोगों ने जो भी करना था बहुत सारे हम कर चुका। इनफैक्ट सच, अगर आप थोड़ा से भी जब आप पूछा मेरे को, कोई कहता है कि डेब्ट जीएसडीपी रेशियो क्या है। देखिए, जब हमारा पहले का गवर्नमेंट था उसका टाइम से हमारा ये तो 2010-11 में इसको था 40.65, अभी हम इसको कमती करके 34.81% में ले आया। डेब्ट में भी हमारा कम हो गया है। टोटल बजट एलोकेशन आप देखिए 3.5 times more. If you see my just data, if you want, because this I have to give the correct data, that GDP, GSDP, India versus West Bengal. Let them reply. India 4 states gross domestic product.
GDP, GSDP. India 4.18%, Bengal 7.26%. GVA, gross value added, India 3.89%, Bengal 7.39%. Industry sector, India 0.92%, Bengal 5.79%. Service sector, India 5.55%, Bengal 9.26%. Agricultural sector also 4.05% India and Bengal is 4.74%. इसका मतलब यही होता है कि आप देखो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, आप देख के आप बताएंगे कि हम कैसा काम किया और कैसा काम करने का बाद हम लोगों ने आप लोगों को कहते हैं। और हमारा इधर में ये भी है कि इफ यू सी दैट हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर से शुरू करके पूरा जो बात है वो हम पूरा ऐसा काम किया कि देखिए हमारा अर्निंग भी बढ़ा। हम जब 2011 में आया था हमारा अर्निंग था 21,000 करोड़, अभी हमारा 84,000 करोड़ हो गया। अब देखो कोविड हुआ, पैसा नहीं दिया, अम्फान वो जो इतना बड़ा झड़ आया, तूफान आया, पैसा नहीं दिया, लेकिन हमको तो लोगों को हेल्प करना पड़ा, पूरा हेल्प करना पड़ा। कोविड पेशेंट आप बंगाल को पूछिए, वी गेव ऑल फ्री ट्रीटमेंट टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल। हम कितना प्राइवेट नर्सिंग होम को भी हम गवर्नमेंट का साथ लेके आया, उसका खर्चा भी हम लोगों ने दिया। अगर हमारा कोई कोविड वॉरियर का डेथ हो गया, हम 10 लाख रुपया दिया, और कोविड वॉरियर को कोई इफेक्ट भी हुआ तो उसको भी हम 1 लाख रुपया दिया। कोई कोविड हुआ तो उसको भी 1 लाख करके दिया, जो हमारा कोविड वॉरियर है। हम लोगों ने बहुत सारे काम किया। और ये बात नहीं है कि हम कहते हैं, आप देखो आई एम चैलेंजिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज योर फिगर। MSME में वी आर नंबर 1 इन इंडिया, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है हमारा। आप देखिए हम वेस्ट बंगाल जो रूरल रोड्स है, हमारा आने का पहले 60 साल में 25,000 किलोमीटर हुआ था, और हमारा ये 8 साल में, 1 साल तो कोविड हुआ, हमारे 8 साल में इसको हम 85,000 किलोमीटर्स में ले गया है। हम नंबर 1 है। रूरल हाउसिंग में हम नंबर 1 है। हम टेक्निकल स्किल इंडस्ट्री में हम नंबर 1 है। ई टेंडर में हम नंबर 1 है। ई गवर्नेंस में हम नंबर 1 है। यूनाइटेड नेशंस का पब्लिक अवार्ड जो प्राइज हमको मिला था बंगाल का फॉर कन्याश्री प्रोजेक्ट, एंड फॉर सबूज साथी वी गिव फ्री साइकिल टू द क्लास 9 स्टूडेंट्स, देयर आल्सो वी हैव गॉट UN प्राइज, and there are so many issues where we have got so many international acclamation also. They cannot deny it. Only politically if you want to deny something, that's a different question. Politically opposition party always oppose, so they are the opposition party here, so they will oppose. It is their political game. I don't blame for this because this is obvious, but you have to speak the truth according to as per the data is available. आज सुबह ममता दी वेस्ट बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ इस स्टेज पे थे, उन्होंने तमाम बातें कही और चार्जेस लगाई स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कि यहाँ पे फियर है, यहाँ के कॉर्पोरेट्स डरे हुए हैं, यहाँ पे कोल माफिया है, यहाँ पे उगाही होती है, यहाँ पे करप्शन होती है। तो ये जो गवर्नर का पर्सपेक्टिव है वेस्ट बंगाल में चीज़ों को, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए आजकल तो डेफिनेशन थोड़ा उल्टा गया। पहले का गवर्नर जो डेफिनेशन था, आज का गवर्नर का डेफिनेशन पूरा चेंज हो गया। लेकिन आई डोंट वांट टू ब्लेम माय गवर्नर बिकॉज उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, इसी के लिए हम कुछ कहने नहीं चाहेंगे। उसको बीजेपी कह दिया, आप एक कह दो, कह दिया, बेचारा क्या करेगा? क्षमा कर देना चाहिए। ममता दी, कुछ जो इश्यूज हैं जो इस चुनाव में उठे, मैं उस पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। सबसे पहले, आप खुद हिंदू हैं, आप हिंदू रीति रिवाज मानती हैं, लेकिन हिंदुत्व का इशू इस इलेक्शन में उठाया जा रहा है और ये चार्ज लग रहा है आप पे कि जो जय श्री राम का स्लोगन है उससे किसी तरीके से आपको परहेज है। आप ये जो चार्ज, देखिए हमने बोला हर धर्म का अपन अपन का राय है, इसको हम इज्जत करते हैं, लेकिन हम जब फेस्टिवल करते हैं ये यूनिवर्सल होता है। रिलीजियन इज पर्सनल एंड फेस्टिवल इज यूनिवर्सल। तो इसी के लिए ये बात ठीक नहीं है। और जय श्री राम वो कहते हैं, हम तो जय सियाराम कहते हैं। जय सियाराम मीन्स सीता एंड राम। अब पहले तो देखो क्या कौन झूठा बोलता है, कौन सच बोलता है। आप लोग जो झूठा बोलता है उसका साथ कौवा बोले, क्या वो है ना, कौवा बोले
बोलो झूठ बोले कौवा। झूठ बोले कौवा काटे, वही होता है। छुपा रुस्तम का माफिक कुछ बोल के चला जाता है, आप लोग वही कौवा का माफिक छूटते हैं, देखते नहीं है क्या बोलता है क्या बोलता नहीं है। अच्छा, आप ये बार बार कह रही हैं, मैं आपको भी और जो तमाम लोग आपको इस वक्त इंडिया टुडे पे आज तक पे देख रहे हैं उनको बताना चाहते हैं कि आप क्या सोचती हैं, आप क्या कहती हैं, हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इसीलिए हम कोलकाता में आए हैं और आपकी बात सुन रहे हैं, और सब लोग आपको देश में इस वक्त लाइव इंडिया टुडे पे आज तक पे हमारे तमाम सोशल मीडिया फेसबुक पे, तो आप ये मत सोचिए कि मीडिया डर रहा है, मीडिया नहीं डर रहा, हम आपकी बात सुनना चाहते हैं और औरों को भी सुनाना चाहते हैं। देखिए मीडिया का डर तो है जरूर, ये हमको छोड़ दीजिए, आप जिसको भी एक चाय वाला के भी पूछिए वो लोग बोलेंगे आपका हिम्मत है इसी के लिए आप किया है, लेकिन कल आपको भरोसा नहीं है कि कल का आपका उधर में इनकम टैक्स भेज देगा कि नहीं देगा, वो आपको तैयार रहना चाहिए। अगर भेज भी देगा तो लीगली फाइट कर लो, डरना नहीं है। जो डरते हैं वो मरते हैं, और जो लिखते हैं वो लड़ते हैं वो जीतते हैं। हम ना डर रहे हैं ना मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, हम यहाँ बैठे हैं आपके साथ, हम बात। राजदीप का केस में क्या हुआ बताओ, वो तो बेचारा 15 दिन से टीवी में हम नहीं देख रहा है, बताइए। वो तो एडिटर गिल्ड भी इसको क्रिटिसाइज किया है। हम तो यही चाहते हैं, अगर मीडिया देश में नहीं रहेगी पावरफुल तो आम जनता का बात कौन करेंगे। मीडिया अगर पावरफुल नहीं रहेगा तो इनजस्टिस के खिलाफ में जस्टिस कौन देंगे। मीडिया जुडिशियरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर डेमोक्रेटिक सेटअप। हम तो चाहते हैं मीडिया आगे बढ़े। अगर आप लोग चाहते हैं आपके ऊपर जबरदस्ती कुछ हो रहा है, अरे हम लोगों को भी सोचो, हम लोग भी ऐसा नहीं है कि आपको पास में नहीं खड़ा होगा, हम लोग पूरा खड़ा होंगे और आप लोगों को मदद करेंगे कि आप लोग सच्चाई के साथ लड़ाई करें। आप लोग नहीं लड़ाई करने से क्या होता है, ये जो भी मर्जी करता है। आज हमको बताइए दिल्ली में दंगा में कितना लोगों को मौत हुआ, आज तक किसी को पता है? किसी को पता है इधर में जो है, हमको भी पता नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। ऑल इंफॉर्मेशन इज मिसिंग एक्सेप्ट एजेंसी का इंफॉर्मेशन। क्या करेगा? तो इसी के लिए आप लोगों को आगे बढ़ना जरूरी है। आप लोगों ने इतना पावरफुल है आज तक, देखिए एक गवर्नमेंट से भी पावरफुल मीडिया होता है। मैं बहुत देखा पहले, एक एक लिखा लिखे इमरजेंसी का टाइम में, इंदिरा गांधी का टाइम में मीडिया प्लेड ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। आज क्यों आप लोग और नहीं प्ले कर सकते हैं? अगर आप लोगों को कुछ करेगा ना, पूरा देशवासी आपका साथ में रहेगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा आपका साथ रहेगा। पूरा हर जाति, हर कम्युनिटी, हर सेक्शन विल बी विथ यू। डोंट केयर, डोंट बी अफ्रेड, बी ब्रेव। आपने दीदी राजदीप का जिक्र किया, तो मैं बताऊं कि वो अभी भी इंडिया टुडे ग्रुप का हिस्सा है। हिस्सा है लेकिन उसको बोलने नहीं देता है, वॉइस चोक कर दिया। बेचारा वॉइस है लेकिन वॉइस लेस कर दिया। ये सबसे बड़ा पनिशमेंट होता है। जो आप बोलता है, अगर कल आपको बोलने नहीं देगा तो आपको क्या होगा? पैल्पिटेशन होगा ना, तो आपको क्या होगा? आपका ब्रेन में क्या होगा? इसको भी सोचिए। आ रहे हैं, वो जल्द वापस आएंगे। मैं आपसे कुछ और इलेक्शन के इश्यूज के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक जो बात चार्ज लगता है दीदी आपकी सरकार पे बीजेपी जो लगा रही है, वो करप्शन का। 2018 में आपने एक स्टेटमेंट दिया कि जो कट मनी है, जिस भी अगर किसी वर्कर ने लिया है, आपको पैसा दिस इज अनफेयर। वो बीजेपी का एलिगेशन है और किसी का नहीं। छोटा से गांव में कौन पंचायत क्या किया है? हजारों लाखों पंचायत है, इसको तो पंचायत में करते हैं, हम लोग तो नहीं करते हैं। पंचायत में अगर कोई गड़बड़ भी हो, उसमें भी गवर्नमेंट बंदोबस्त किया है। ये बात ठीक नहीं है, ये बीजेपी का प्रोपागेंडा था। सबसे करप्टेड तो बीजेपी है, भाजपा है। सब काला आदमी जाते हैं वॉशिंग मशीन में वॉश होके चला आता है। देखो, काला आदमी जाके सादा होके चला आता है, सफेद हो जाता है। क्या भाई है? इसको तरीका हम लोग को पता है। आज जो मैंने बोला ना, चोर की माई जोर से बोले, मदर ऑफ थीव्स आर साउट्स मोस्ट। चोरेर माয়ের बड़ो गला। जो सबसे ज्यादा चोर है, डाकू है, वो बहुत बहुत बड़ा बड़ा बात करते हैं। चेहरा देखो। दीदी, इस इलेक्शन में पिछले कुछ महीने में आपकी पार्टी के कुछ नेता ज्वाइन किए बीजेपी को। आप इसको कैसे देख रही हैं? क्या आपके बीजेपी का पार्टी का भी बहुत हमारा पार्टी में ज्वाइन किया। एक चुनाव का टाइम में होता है, कोई कोई पार्टी को लीडर को मालूम होता है कि हमको टिकट नहीं मिलेगा, टिकट नहीं मिलने वाला है। और बीजेपी तो अभी क्या किया, जिसका कोई अगर कोई करप्शन है तो वो लोगों का है, इसी के लिए वो बाँचने के लिए बीजेपी का पार्टी का गया।
कि वो लोग तो डायरेक्ट फोन करके डराता है ना, आप अगर हमारा पार्टी में नहीं आओगे तो आपको डिवोर्स हो जाएगा, आप अगर हमारा पार्टी में नहीं आओगे तो आपको हम जेल में भर देगा, ऐसे ऐसे थ्रेट करता है। उसी के लिए थ्रेट के लिए 2-4 गया है, जो गया है हमारे लिए अच्छा है। हम सफेद हो गया है, बीजेपी वॉशिंग मशीन में सफेद हुआ है, लेकिन बहुत काला हुआ है, काला मुख और काला हुआ है। पर जिस जिस डिस्ट्रिक्ट से लीडर्स थे वहां पे उसको काउंटर करने के लिए उनकी एब्सेंस की कमी आपको नहीं, ना हो। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जो डिस्ट्रिक्ट से गया उसका साथ 2-3 एमएलए भी नहीं गया। सपोज 19 एमएलए इज देयर, 17 एमएलए इज देयर, नहीं गया। इतना सस्ता नहीं है बाबू। आप नहीं डर रही कि लॉस, आपके हिसाब से कोई लॉस नहीं है आपके कुछ एमएलए जो छोड़ के? It will be their loss. Their party is fighting. It is a big fight between the internal BJP party members. They are fighting like anything. अभी तो ओल्ड को हम नहीं देखता है, अभी सब गोल्ड में चला गया है। But I think the old is gold. But they are not giving importance to old party workers. Now अभी खाली वो जो पूरा अभी कुछ कुछ है, कुछ कुछ होता है, जिसका पास सब होता है ना, तो इसी के लिए वो लोगों को पसंद ज़्यादा है। ये उसका आपसी मामला है, हमारा कुछ कहना नहीं है। दीदी आपको अब करीब 5 डेकेड्स हो गए पॉलिटिक्स के अंदर, आपने हमेशा अपनी फैमिली को पॉलिटिक्स से दूर रखा है। 1970s से आप स्टार्ट कर रही हैं, तो यंग यूथ लीडर के तौर पे आपने स्टार्ट किया और फिर आप सीरियस और एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं। हाँ, आपकी जितने भी भाई हैं बहन हैं, हमेशा आपने पॉलिटिक्स से दूर रखा और आप जिस में है तो एक आदमी अगर आएगा तो क्या है, नरेंद्र मोदी का परिवार को हर आदमी को देखो तो उधर किधर किधर में है, हम डेटा दे दो, हम देता नहीं है कि हम जेंटल है इसके लिए, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ेगा तो दे देगा। तो क्या अमित शाह का लड़का क्रिकेट में नहीं गया? एक फिल्म स्टार का लड़का लड़की अगर फिल्म स्टार होता है तो क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या होता है? इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा अगर इंडस्ट्री नहीं चलाएगा तो कौन चलाएगा? एक आध आदमी आने का कोई खराब नहीं होता है। अगर आप सबको ले आओगे एक परिवार में, तो वो जो लिया उसमें तो हर परिवार का 18 मेंबर्स सर, तो पहले तो उसको संभालने दो, हमको पूछने का पहले। एक आया ओनली, हमारा परिवार से हर लोग ग्रासरूट में काम करते हैं, लेकिन एमएलए एमपी कभी बनता नहीं है। अरे तो डायरेक्टली इलेक्टेड होके आया, एक आदमी आया था, उसका ऐतराज क्या है? अपन लड़का को भी अच्छा पोजीशन में भेज दिया, सबसे ज्यादा ऊंचा पोजीशन में, कैसे आ गया? क्या कंट्रीब्यूशन है? तो बार बार हर इलेक्शन स्पीच में वो इस इशू को उठाते हैं। हम क्या करेगा? अमित शाह का लड़का भी मेरे को भातीजा है, तो अब हम क्या चाचा भातीजा का बात कहे ना? अमित शाह को हम भैया बोलता है, भैया भातीजा का बात करे, तो वो भी मेरे को भातीजा होता है, तो क्या करें? हम भातीजा का बात करके बाहर में क्यों गंदा करें? ये तो कर्सी नहीं है, पॉलिटिकल कर्सी नहीं है, हम कभी करते नहीं है। ये भी लक्ष्मण रेखा वो उल्लंघन नहीं करते तो हम कभी नहीं बोलते, हम बोलने भी नहीं चाहते हैं। बट दे हैव टू स्टॉप देयर ऑल दिस rumor, the bad propaganda, the dirty politics, the nasty politics, the naughty politics, the tricky politics, they have to stop it. Then they should speak the others. हम बहुत पॉलिटिक्स किया है, हम जिंदगी भर हम जिंदा लाश है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हम ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है कि हमारा कोई घर से लेकर मेरे को आ गया, मेरे को पास से माथा से लेकर ऐसा कोई जाएगा नहीं बचा जिसमें हमको नहीं पिटाया। हम जिंदा लाश का माफिक पॉलिटिक्स करते हैं आज भी। इसी के लिए मेरे क्रेडेंशियल्स, माय कमिटमेंट इज माय क्रेडेंशियल एंड माय ऑनेस्टी इज माय क्रेडेंशियल्स। आई शुड नॉट आस्क और टेक एनी क्लैरिफिकेशन और सर्टिफिकेट फ्रॉम देम हु आर करप्टेड, हु आर दांगाबाज, हु आर लुटेरा। दीदी मैं कुछ मिनट नेशनल पॉलिटिकल सीन पे बात करना चाहता हूँ। जिस तरीके से 2014 और फिर 2019 में नरेंद्र मोदी जी की जीत हुई, सरकार बनी, आपके हिसाब से ऑपोजिशन की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए रिवाइवल के लिए, और उसमें आप अपना रोल क्या देखती? देखिए, ऑपोजिशन का स्ट्रेटेजी ठीक नहीं था, ये बात सच है। और जे लोगों को लीडरशिप देना था, ये चाहिए था, वो लोग लीडरशिप नहीं दिया। वो लोगों ने कैसे मेरे को पता नहीं है, बिकॉज आई कैन नॉट से अबाउट द अदर्स। लेकिन नेक्स्ट टाइम में तो यूनिटी होगा। मेरे को लगता है कि अभी देश का लोग, पहले लोगों ने समझते नहीं है, बाद में समझते हैं जब उसका ऊपर में अत्याचार होता है। तो दे आर द एट्रोसियस पीपुल, टेरिबल, डेंजरस पीपुल, ड्रैकोनियन पीपुल्स।
इनकॉम्पिटेंस, इरेस्पॉन्सिबल, व्हाट नॉट। ये लोग ज़्यादा दिन रहेगा ना, देश को बेच देगा। देश को तो ऐसे ही बेच दिया, BSNL को बेच दिया, सेल को बेच दिया, कोल को बेच दिया, रेल को प्राइवेटाइज करने जा रहा है, बैंक को बेच दिया, इंश्योरेंस को 74% बेच दिया, पोर्ट को भी बेच दिया है कहा। और सब इंडस्ट्री को दिया नहीं दिया, एक दो, हमें दो हमारा दो, वो एक स्लोगन था ना, इसी के ये स्लोगन उसको लगता है। आप अपना रोल क्या देखती हैं? काफी यहाँ पे वेस्ट बंगाल में चर्चा है कि अगर खास तौर से आपकी 2021 के चुनाव में जीत होती है तो दीदी को लग रहा है कि वो नेशनल ऑपोजिशन चेहरे के तौर पे उभर सकती है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट स्टेट अपने दम पे कोई जीत के आए, अगर ऐसा होता है और वो भी बीजेपी की पूरी ताकत। पहले भी हम दम पे ही जीता है, लेकिन आम जनता हमको सपोर्ट दिया है। आई नेवर बाउ डाउन माई हेड टू दिस nasty people. I always respect the people of this country, people of my state. They all are lovable, affectionate. हम उसको बहुत पसंद करते हैं, उन्होंने भी मेरे को पसंद करते हैं। जनता को छोड़ के ममता नहीं होता है, इसी के लिए मेरे को जितना भी जरूरत भी है वो जनता के लिए है। जब तक जनता मेरे को चाहेगा हम तो जनता के लिए काम करेगा। हमारा ऐसा कोई काम नहीं है। आई एम फ्री टू गिव सर्विस टू द पीपल। हम तो एक गवर्नमेंट से 1 रुपया सैलरी भी नहीं लेते हैं। हम जब हम पेंशन देखो ना, आप 10 साल का करीब है, अगर हम पेंशन मिलता तो पार्लियामेंट में हम 7 टर्म्स MP थे, हमको 1 लाख रुपया करके पेंशन मिलते थे, हम 1 पैसा भी नहीं लिया आज तक। हमारा इधर में जो चीफ मिनिस्टर को सैलरी मिलते हैं और डेली अलाउंस मिलते हैं, हम 1 पैसा भी नहीं लेते हैं। हम चाय का पैसा भी खुद अपन से करते हैं। अगर आप पूछोगे कैसे करते हो, अरे हम थोड़ा पुस्तक लिखता है, हम थोड़ा गाना में सुर देता है, हम लिरिक्स देता है, हम गाना में म्यूजिक देता है, तो इसी के लिए इसमें जो रॉयल्टी मिलता है उसमें मेरे को हो जाता है। मैं अकेला आदमी कितना चाहिए, इतना तो नहीं चाहिए। इस इलेक्शन में एक जो थीम बन रहा है वो बंगाली वर्सेस बाहरी का है। आप कहते हैं कि बीजेपी बाहरी की वाली पार्टी है, बीजेपी कहती है कि हम बाहरी क्यों है, इंडिया एक है, यहाँ पे हम ऐसे क्यों सोचते हैं कि कोई लोग बाहरी। हाँ, हम बाहरी उसको नहीं कहते हैं इंडियन को, कि हमारा इधर में भी चाहे राजस्थानी हो, चाहे बिहारी हो, चाहे यूपी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे नॉन बंगाली हो, सब है। ये सब हमारा से भी ज़्यादा बंगाली है। हमको पूछो तो दे आर मोर देन बंगालीज, हम उसको नहीं कहते हैं। लेकिन जो गुंडा गद्दारी करके बाहर से आते हैं, बंगाल में गुंडा गद्दारी करके जबरदस्ती कुछ करने के लिए हम उसको बाहर का आदमी बोलते हैं। क्या जरूरत है? बाहर में जो रहता है, इवन इंटरनेशनली ऑल्सो, वो लोगों का साथ भी संपर्क करके बंगाल का इलेक्शन NRI टीम बना के उसको हराना चाहिए। तो ये लोग कौन है? ऐसा बाहरी, हम बाहर का आदमी को, हम देश का आदमी को बाहर का आदमी क्यों बोलेगा? मेरे को इधर में महाराष्ट्र का आदमी नहीं है, राजस्थान का नहीं है, पंजाब का नहीं है, साउथ इंडियन का नहीं है। पूछिए तो कोई एक आदमी को कभी किसी को कोई दिक्कत हुआ? कभी नहीं हुआ। अगर वो लोग इंडिया को मानते हैं तो ओनली वाई द गुजराती ऑफिशियल्स विल बी द की पोस्ट होल्डर्स, वाई नॉट द अदर्स? पंजाब में भी हमारा IPS IAS है, राजस्थान में भी है, हरियाणा भी है, गुजरात में भी है, उसको भी ले, हमारा दिक्कत नहीं है। लेकिन आप क्यों किसी को नहीं विश्वास करता है एक्सेप्ट योर ओन पीपल? पहले इंडियन का क्या मतलब होता है उसको समझने चाहिए, उसके बाद किसी को बोलना चाहिए। हम बाहर से आके बंगाल को लूटने नहीं देंगे। एक बात तो मेरे को कहना, कोई झूठा बात तो नहीं है। दिल्ली से क्यों बंगाल को कंट्रोल करेगा? बंगाल ही बंगाल को कंट्रोल करेगा। दिल्ली से गुजरात क्यों कंट्रोल करेगा? गुजराती गुजरात को कंट्रोल करेगा। दिल्ली से पंजाब को क्यों कंट्रोल करेगा? पंजाब पंजाब को कंट्रोल करेगा। मेरे को कहने का मतलब यही है। यूपी में यूपी कंट्रोल करेगा, यूपी, हमारा मतलब यही है। लेकिन दिल्ली में बैठ के पूरा एजेंसी लेके बंगाल को कंट्रोल करेगा, ये हम क्यों? कोई स्टेट नहीं करेगा, कोई स्टेट नहीं देंगे इसको। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के इशू को आप इस इलेक्शन में कैसे देखती हैं? बीजेपी के प्रेसिडेंट कहते हैं, हमको पता नहीं है आज क्या बोला है उन्होंने। कुछ बोला है कि वैक्सीनेशन का बाद होगा। कौन वैक्सीनेशन का बाद? इलेक्शन वैक्सीनेशन के बाद रूल होगा बोलता है। इलेक्शन वैक्सीनेशन का बाद पब्लिक का कब वैक्सीनेशन होगा, क्या मतलब है? वो तो देता ही नहीं है किसी को। ओनली सपोज इन माई स्टेट वी हैव 10 crore people, we have got only
3 lakhs मीन्स 1.5 लाख वैसे ही है 1.5 लाख हेल्थ वर्कर्स पुलिस इसको मिला के कोई पब्लिक को तो नहीं दिया और पब्लिक को देगा कि नहीं देगा इसका मालूम भी नहीं है और कोविशील्ड दे सेड नो हमने जो कहेगा वो स्टेट को लेना है अगर हम भी चाहते हैं कि वैक्सीन हम लेके हम पूरा पब्लिक को बिना पैसा में दे दे फ्री दे दे तो बोलता है नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछ के करना है उन्होंने एक कंपनी को नाम बता देंगे और वही कंपनी से हमको लेना पड़ेगा क्यों कंपटीशन क्यों नहीं रहेगा कंपटीशन क्यों नहीं रहेगा हम तो देखेगा कि जो कौन अच्छा है कौन जनता को देने से जनता मजबूत है लेकिन हम मजबूरी का साथ क्यों लेंगे कोविशील्ड का एक रेपुटेशन हुआ है मैंने देखा कि बहुत सारे लोग लिया है ठीक है अभी तक कोई दिक्कत नहीं है 2 लोग छोड़ के ठीक है लेकिन वो जो नाम बोलता है ना बाप रे बाप वो तो हमने देखा जो दिन वर्चुअल हुआ वो लिख के ब्रैकेट करके दे दिया हम बोलने नहीं चाहता है कंपनी का नाम लेकिन वो पहले से अंडरस्टैंडिंग हो गया डील हो गया ये क्या है और क्या अगर वैक्सीनेशन का बाद होगा तो इलेक्शन वैक्सीनेशन का बाद क्या होगा ही नहीं अभी तक रूल्स नहीं कर पाया 1 साल हो गया तो इसका मतलब क्या है बोलते हैं कुछ और करते हैं कुछ जो भी बोलना है सब बता दो लोगों को क्यों भड़काता है और लोगों ने डिवाइड भी क्यों करते हैं अगर आज बोला है मैंने सुना कि मुस्लिम को डरने का कोई बात नहीं है कोई मुस्लिम नहीं जाएंगे तो मुस्लिम के लिए आप निकाल दिया तो आपका काम ही आप दो तरफ कहते हैं कभी इधर में एक बात करते हैं उधर में एक बात करते हैं आज वो बनगा का मीटिंग में कहा आप अपीजमेंट तुष्टिकरण को कैसे देखती एक जो देखिए ये सब बीजेपी का सवाल आपका मुख पे आता है आई एम सॉरी टू से और सवाल जो बीजेपी तुलता है इसका मतलब यही है कि आपको मीडिया का पूरा बीजेपी डाइजेस्ट कर लिया वो आपको मीडिया को बोल देता है यही बात आप रेस करो आप वैसा ही करते हैं ये आपका गलती नहीं है और मीडिया के लिए करता है मेरे को पता है मेरे को सब पता है देखो हम इधर में बंगाल में रहता है क्या दिल्ली में कौन क्या करता है मेरे को पता नहीं है गुजरात में क्या कौन करता है मेरे को पता नहीं है पता है ये सब आप जो रेस कर रहा है और इशू इज रेस्ड बाय बीजेपी ओनली मैं तो इलेक्शन के इश्यूज की बात कर रहा हूँ जो ये इलेक्शन का रैलीज इशू में नहीं है चर्चा हो रही है जो आप चर्चा कर रहे हैं हम चर्चा नहीं करते हैं हाँ, वो बीजेपी चर्चा करते हैं आपके हिसाब से इट्स अ नॉन इशू नॉन इशू व्हाट इज द इशू आप पब्लिक इशू का बात करो ना जो पब्लिक इशू में डरते हैं वो वैसे बात करते हैं हम पब्लिक इशू में डरते नहीं है हम डेवलपमेंट इशू में लड़ते हैं हम पब्लिक इशू में लड़ते हैं हम जनता का इशू में लड़ते हैं लेट देम फाइट विद द डेवलपमेंट इशू let's talk about development Mamta ji let's talk about industrialization and your plans for industrializing Bengal further over the next 5 years जैसे कल हम लोगों का एक वेस्ट बंगाल के रिपोर्टर्स का कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें शिंगूर नंदीग्राम का जिक्र हुआ वहां के इश्यूज का जिक्र हुआ हाउ डू यू होप टू रिजॉल्व द इश्यूज ऑफ द फार्मर्स ऑफ नंदीग्राम एंड शिंगूर who've got ऑलरेडी सेटल्ड they are saying कि बहुत सारा कंक्रीट है वहां पे और नहीं वो तो ये बात ठीक नहीं है वो भी कर दिया आप ढूंढो वो 6 महीने पहले का बात करते हैं ओ दैट इशू इज ऑलरेडी सेटल्ड नथिंग इज देयर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो इशू है अभी आप तो पहले आपको मैनिफेस्टो को बात नहीं कर देंगे लेकिन अभी पूछिए बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट है हमारा इधर में ताजपुर पोर्ट हो रहा है वो लोग नहीं चाहते हैं 3 साल हमको नहीं करने दिया हमारा इधर में देखो परसों भी हम 72,000 करोड़ का हम इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बताया हमारा अभी 4.5 लाख इन्वेस्टमेंट हुआ खाली एमएसएमई में 12 लाख करोड़ हमारा प्रोसेस में है इंटरनेशनली जो एग्रीमेंट हुआ है हमारा इधर में देवचा पाचमी जो कोल इंडस्ट्री हो रहा है इस वर्ल्ड में 2nd लार्जेस्ट है इसमें हमारा जो आने वाला दिन पावर का कोई प्रॉब्लम इंडिया में नहीं होगा अगर इसको हम अच्छा से कर सकते हैं हम करेंगे हम शुरुआत कर दिया कि 200 एकड़ जमीन है जो हमारा खुद स्टेट गवर्नमेंट का जमीन है उसमें एविक्शन करने का जरूरत नहीं है हम उससे काम शुरुआत करने के लिए तैयार है अभी हमारा इधर में ओएनजीसी गैस मिला तो इसमें बहुत सारे इंडस्ट्री आएगा हल्दिया में पेट्रोकेमिकल्स गैस लाइन पाइपलाइन वो होगा तो इसमें बहुत सारे एंसिलरी इंडस्ट्री भी तैयार होगा हमारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो डानकुनी से हमारा हो रहा है पुरुलिया में रघुनाथपुर में हम शिल्पोश्री कर्मनगरी उसको नाम दिया है उसमें 62,000 करोड़ वी आर इन्वेस्टिंग लाइक दिस फ्रॉम आईटी इंडस्ट्री टू एमएसएमई इंडस्ट्री आई एम टेलिंग यू द ब्यूटी इंडिया में हमारा स्टेट में 40% हम जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है जिसको हम कहते हैं उसमें
40% हम उसको कम कर दिया, और कोई स्टेट नहीं। यू सी ऑल द लार्जेस्ट स्टेट, हमने 40% पॉवर्टी कम कर दिया। हमारा एम्प्लॉयमेंट अब देखो, खाली 100 दिन का काम में 7.8 करोड़ हमने काम दिया है। इस साल में भी हम 1.1 करोड़ दिया है। हमारा इधर में हमारा जो देवचापात्मी का बात किया है, ओएनजीसी का बात किया है, सेकेंड इंटरनेशनल ग्रीन एयरपोर्ट इज देयर इन ओंडाल, वी आर गोइंग टू मेक इट एज ए इंटरनेशनल एयरपोर्ट देयर। एंड ऑल्सो हमारा आईआईटी में सिलिकॉन वैली का रेप्लिका हम बनाया, जिसमें 200 एकड़ जमीन दिया। इसमें फाइनेंशियल हब और जितना भी आईटी इंडस्ट्री है, ऑल इंपॉर्टेंट, इट मे बी कॉग्निजेंट, इट मे बी टाटा, इट मे टिस्को, इट मे बी इंफोसिस, मे बी विप्रो, सब इधर में सब जमीन लिया काम करने के लिए। ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री है। लेदर इंडस्ट्री, द ब्यूटी ऑफ दिस दैट साउथ इंडियन में जितना लेदर इंडस्ट्री था, यूपी में, लखनऊ में था, वो लोग सब पूरा इधर में आ गया। उसमें हमारा लाखों हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। ऐसा सुनने में आ रहा है कोलकाता में कि जो टाटा ग्रुप छोड़ के गया था जिस प्रोजेक्ट के लिए, आपकी कोई चर्चा हुई है, यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग देम बैक, ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, वो लोग तो कर रहा है, वो तो टिस्को तो उसको तो है, वो तो आईटी में बहुत काम कर रहा है, बहुत सारे जगह में भी कर रहा है। मैंने सुना वो लोगों ने चिट्ठी भी दिया, लेटर भी दिया है कि वो और भी काम करने चाहता है। विल बी हैप्पी टू वेलकम देम, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, वी कैन वर्क विथ एवरीबॉडी। मैं साथ ही साथ जानना चाहता हूं आपसे कि इस इलेक्शन में जो सीपीआईएम और कांग्रेस का अलायंस है, सीपीआईएम एक टाइम पे आपका मेन एनिमी था, आज की तारीख में उनकी ताकत कमजोर हुई है। सीपीआईएम और कांग्रेस के अलायंस के रोल को आप कैसे देखती हैं इस इलेक्शन में? देखिए, अगर वो सच्चाई से लड़े तो हमारा कोई एतराज नहीं है। एनी पॉलिटिकल पार्टी कैन फाइट अगेंस्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। बिहार में जैसे दीपंकर भट्टाचार्य एंड अदर्स होल हार्टेडली फाइट करते हैं बीजेपी के, ये लोग ऐसा नहीं है। ये क्या है, ये है कांग्रेस सीपीएम मिलकर बीजेपी को मदद करते हैं। दे आर द गुड फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी, दे आर द ए टीम ऑफ बीजेपी। आप पूछ लो ना सबको। हम एक बंगाली में कहते हैं जगाई माधाई गदाई, मीन्स सीपीएम जगाई, कांग्रेस मधाई और बीजेपी गदाई, इसको दो विदाई, ठीक है ना? एक जो आपका वोट बैंक डेंट करने की कोशिश हो रही है वो मुस्लिम वोट बैंक के बारे में पूछना चाहता हूं, क्योंकि असुद्दीन ओवैसी ने बिहार में क्यों इसका नाम करते हैं, पॉपुलर करते हैं आपको टीवी में बोल के? तो नाम क्यों लेते हैं? यहाँ पे आना चाहते हैं वो? आने चाहते हैं, आने चाहते तो खाने दीजिए ना, खाने दीजिए, आने दीजिए, बैठने दीजिए, रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन ये सब वो लोगों को नाम करके आप लोग पॉपुलैरिटी बना देता है। वो एक नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो ए पॉजिटिव पब्लिसिटी समटाइम्स। आप हमको जितना भी गाली दो, लेकिन हमको आपको दिखाना है, यही बात है। एक वो फुरफुरा शरीफ वालों ने अब्बास सिद्दीकी ने नहीं, उसको, वो एक लड़का है। फुरफुरा शरीफ के जितना भी लीडर है, धार्मिक लीडर है, सब हमारा साथ है। तो आपको मीन सेकुलरिज्म के साथ में है। जो आपका वोट बैंक है, आपको चिंता है कि वो स्प्लिट हो सकता है? नहीं, हमारा वोट बैंक कभी स्प्लिट नहीं होगा, जुड़ेगा। 2019 के अब देखो ना, सब प्रोग्राम करते हैं ना, रथो यात्रा, लोग नहीं है, भागता है। इतना पैसा खर्चा करने का बाद भी पीछा सीट में लुका छुपा के रहता है, और हमको गाली देने से क्या होगा? हम तो मीटिंग करके ये लोग सब देखा। हम तो 5-6 दिन, 7-8 दिन, 10 दिन, 15 दिन से रैली करके आ रहा है। हमारा रैली में तो एक मीटिंग में लाखों से करीब ज्यादा आदमी आता है। माँ बहन का संख्या आप देखो, यंग जनरेशन को देखो, हर सेक्शन को देखो, हर आदमी का साथ हम है। मैं आपका कल का स्पीच देख रहा था, आप तो स्टेज पे ऐसे लगता है कि आपका एक्सरसाइज भी साथ साथ चल रहा है, आप एक जगह खड़े होकर नहीं बोलते हैं। देखो क्या बात कहते हैं, वो एक्सरसाइज का बात नहीं होता है। आई एड्रेस द पीपल बिकॉज इफ आई, अगर हम एक जगह से बोलेगा ना, जब सपोज दिस, हमको दिखाने दीजिए, हम इधर से करेगा तो हमारा स्टेट आई जाएगा डायरेक्ट टू दिस central team only. But if I go to left side, then I can address my left side people, I can address my right side people. सबको एड्रेस करने के लिए ये मेरे को हक मानता है, इसी के लिए मैं ऐसा ही करता है। अगर एक्सरसाइज होता है तो अच्छा ही होता है, होने दो ना। तो अच्छा है कि आपने कभी स्टेज पे इंटरव्यू नहीं दिया, वरना इंटरव्यूअर भी आपके पीछे ऐसे आगे पीछे, आप जा रहे हैं पीछे आ रहा है ऐसे करके। हाँ, तो वो तो वॉक टॉक होता है ना, शेखर दा आप पहले करते थे। हमारे रिपोर्टर्स बता रहे थे कि आप हर रोज आप एक्सरसाइज करती है, इज दिस करेक्ट कि 22 किलोमीटर आप कोशिश करती है कि हर रोज आपकी वॉकिंग हुआ? हमारे रिपोर्टर्स कंप्लेन कर रहे थे कि जब आपने कोलकाता में वॉकिंग आपने अपनी यात्रा की तो वो बेचारे थक गए थे आपसे, हाफ एज के लोग। नहीं, हम ट्रेडमिल में टाइम इतना नहीं मिलता है। देखिए, ट्रेडमिल में 12 किलोमीटर करने से आपको 2 घंटा टाइम चाहिए, तो 2 घंटा टाइम हम 7 से 9 बजे तक करते हैं।
ट्रेडमिल में ही काम भी करते हैं। ट्रेडमिल में मेरे को पेपर भी पढ़ लेता है, उधर में फ़ोन भी बात कर लेता है, मैसेज भी कर लेता है, कोई सोचना है तो सोच भी लेता है, कुछ पढ़ने का बात है तो पढ़ने का बात भी कर लिया। हम बजट बनाया वो ट्रेडमिल में बैठ के ट्रेडमिल में मैंने वॉकिंग करते करते आइडिया आता है। लेकिन हम 12 किलोमीटर ट्रेडमिल करते हैं, बाद बाकी 10-12 किलोमीटर हम वॉकिंग करते हैं। दैट इज ये थोड़ा सा डिटेल से बताओ, आपने ट्रेडमिल पे बजट कैसे बनाया? हम अगर पूरा सब आपको बोल देंगे तो आप तो पूछेगा नहीं मेरे को कुछ। आइडिया आता है, आइडिया, इट्स अ विजन। इफ देयर इज ए एक्शन देयर इज ए रिएक्शन। हम जब चलते हैं ना, चलते चलते हमारा ब्रेन भी चलते हैं। Didi, do you think of this as the toughest political fight of your life? Do you think कि Not at all, not at all. I don't mind for this. I love to see the all type of fight. ऐसा लगता है कि you are one person standing and fighting against a full election machine? नहीं, 100% people are there. I am with them. I accompany 100% people. All caste, all community, all religious, all. 2019 का जनरल इलेक्शन का जो रिजल्ट आया, डिड यू एक्सपेक्ट दैट कि बीजेपी जो पहले 4-5% की पार्टी थी 40% पे जंप करके वो तो सीपीएम दे दिया उसका वोट, तो क्या होगा? वही तो बोला ना, जगाई मधाई क्यों बोला? उसका पूरा वोट उसको परसेंट दे दिया शेयर करके। पर वो जानबूझ के थोड़ी कर रहा है। जानबूझ के किया, जानबूझ के किया। हाँ वो जरूर। मैंने बोला ना, दीपंकर भट्टाचार्य के साथ ये लोग को तफात है, पार्थक है। दिल्ली का सीपीएम जो कहता है ये लोग वैसा नहीं है, ये लोग का अंदर में कुछ फर्क है। Kerala CPM is something different, Tripura CPM is something different, and Bengal CPM is something different. एक थ्योरी जो सीपीआईएम की है वो ये कि शायद जब ममता बनर्जी इज द बिगर एनिमी, once she goes, then as a reaction to the right, the left will rise again like a phoenix. कि लेफ्ट तब स्ट्रांग होगा जब दीदी किनारे होंगे। दीदी तो किनारे किनारे नहीं चलेगा। एक शायरी है, भौमोर से लड़ो तुम लहरों से उलझो, कितना तक चलोगे किनारे किनारे। ये सीपीएम को किनारे किनारे चलाना है, मेरे को नहीं। आपने क्या कोर्स करेक्शन किया फ्रॉम द लोकसभा रिजल्ट्स टू नाउ? आपकी स्ट्रेटेजी हम देख रहे हैं। देखिए, लोकसभा है तब मोदी जी पुलवामा का बात किया है, लेकिन पुलवामा में क्या हुआ आप लोगों को पता है। हम नहीं कहने चाहूंगी कि देश का इज्जत है इसी के लिए, लेकिन हम इंटरनेशनल इशू पे भी कभी बात नहीं करते हैं। हम देश का सिक्योरिटी के बारे में भी कोई बात नहीं करते, ये हमारा पॉलिसी है। लेकिन आपको पता है क्या क्या कैसा करके वोट किया, और इसमें गड़बड़ भी बहुत था। वो जो वीवीपैट, इसमें 2% जो काउंटिंग जो स्लिप निकालता है उसमें भी हैकिंग होता है। अभी तो हमारा इधर में इतना आईएएस ऑफिसर मिलके, एक रिटायर्ड जो बड़ा ऑफिसर, सब लोगों ने इलेक्शन कमीशन को लिखा, एंड दे गेव द एविडेंस ऑल्सो। हम भी, आई एम ऑल्सो राइटिंग ए लेटर टू इलेक्शन कमीशन, आई हैव ऑल्सो रिटन ए लेटर। आपकी क्या शिकायत है इलेक्शन में? हमारा शिकायत कुछ नहीं है, हमारा कहना ये है कि बीजेपी का बात पे मत चलो, इम्पार्शियल इलेक्शन करना है। दूसरी बात ये है, वीवीपैट में जो वोट 2% काउंट होता है, हम चाहते हैं इसको 100% हो, कि जो पेपर निकालता है, हम किसको वोट दिया हमको देखना चाहिए। हमारा वोट हम देता है, पेपर में निकालेगा कि हम इसको दिया। हमारा वोट हैकिंग क्यों करेगा? और इसको बात तो आपको पता है, ट्रम्प से लेकर पुतिन तक सबको पता है क्या चल रहा है, क्या नहीं चला है। हम तो चाहेंगे कि जनता ने इतना मेहनत करके जो वोट देंगे, उसका हर कीमत पर, उसका हर वोट को ठीक से इस्तेमाल हो। आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन उनको फेवर कर रहा है, दूसरा नहीं, वो बात हम नहीं कर रहे हैं। हम बोला इलेक्शन कमीशन मस्ट वर्क इम्पार्शियली, दे मस्ट गिव रेस्पेक्ट टू ऑल, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दे आर इन पावर सो दे कैन कंप्लेन, but election commission we have a great regards for them. We will expect that only central government cannot misuse their power against the federalism. आप इस दफा 2 सीट से चुनाव लड़ेंगे कि 1 सीट से? नंदीग्राम से लड़ना ये फाइनल है आपकी? पूरा फाइनल। हम जब कुछ कहते हैं वो हमारा फाइनल ही होता है। और आप, क्योंकि अब हम बहुत सारे काउंटर क्लेम सुन रहे हैं कि नंदीग्राम में क्या होगा। एक कहता है कि हम दीदी को हटा देंगे, अमित शाह ने आज कहा कि दीदी अपनी खुद की सीट नहीं बचा पाएंगी नंदीग्राम। उसको लड़ने बोलिए ना, उधर में जैसे होम मिनिस्टर का बात करते हैं ना, शोभा नहीं देता, उसको बोलिए इधर में लड़ने के लिए। अगर वो जीत जाएंगे तो उसको हम स्वराष्ट्र मंत्री बना देगा बंगाल का। वो आ रहे हैं थोड़ी देर में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में भी, उन्होंने भी अपनी जिंदगी की तपस्या बनाई है कि बंगाल में भगवा झंडा होना चाहिए। ओहो, क्या है
पहले तो उनको तपस्या करने दीजिए, उसका तबीयत अच्छा रहे। हम तो गॉड को प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने अच्छा रहे, उसको बहुत उम्र दे, बहुत बड़ा हो, इंटरनेशनली प्राइम मिनिस्टर बने, इंटरनेशनली प्रेसिडेंट बने, हम सब हर टाइम चाहते हैं। लेकिन ठीक से बात कहे, फोर्स में है इसी के लिए, पावर में है, जो भी मर्जी हम कह दे वो ठीक नहीं है। हर आदमी डर सकता है, हम नहीं डरेंगे। हमको मार देंगे भी हम तैयार है, गोली चला दो हम भी तैयार है, लेकिन हम सिर नीचा करने के लिए तैयार नहीं है। हम सिर देंगे लेकिन हम साथ नहीं देंगे। कभी आपने सोचा है दीदी कि आप एक्टिव पॉलिटिक्स में कब तक रह सकते हैं, कि व्हाट हैपेंस टू द टीएमसी इन अ पोस्ट ममता? डोंट वरी, आई हैव 3-4 मोर न्यू जनरेशन। आप खुद पॉलिटिक्स में कब तक रहना चाहते हैं? हम क्यों आपको बताएंगे? इट इज द पीपल्स डिसीजन एंड इट इज नॉट माई चॉइस। इफ आई से दैट आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, देन व्हाट आई विल डू? आई हैव टू डू सम वर्क। कभी आप सोचती हैं इफ यू वांट अ No, I पॉलिटिशियन don't व्हाट want. वुड यू डू? I don't want. I want to work and I want to be active नहीं, बट आई एम in my वेरी life. क्यूरियस टू नो, अगर Until and unless I alive, I want to be active. Whatever I can do the work. And TMC के लिए आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। हमारा 3-4 जनरेशन अभी है, वो बीजेपी को तपस्या करने दीजिए, कब आएगा? नहीं, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो दीदी, इफ यू वांट अ पॉलिटिशियन व्हाट वुड यू डू? ऑफ ऑल द थिंग्स यू कुड हैव डन, आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस चीज में होता अगर आप पॉलिटिशियन नहीं होती? हमारा हमारा लिखने अच्छा लगता है, हमारा पेंटिंग करने अच्छा लगता है, हमारा गाना तैयार करने अच्छा लगता है। इट इज ऑल्सो जस्ट लाइक ए मैथमेटिक्स। और आपको पता है हमारा जितना भी सीडी निकाला वो सब गोल्ड प्लेटिनम सब मिल गया सबको। आपको अगर मैं रिक्वेस्ट करूं, आप कुछ फरमाइश पे कुछ थोड़ा सा गुनगुना के सुना सकते नहीं करेगा? नहीं? नहीं, वो नहीं करेगा तो हमारा आर्टिस्ट का क्या होगा? हम तो उसको लिरिक्स बना देते हैं, हम उसको म्यूजिक बना देते हैं। सब लाइव देखेंगे तो आपका नहीं नहीं पब्लिसिटी नहीं, होगा, हम नहीं आपके करेंगे। आपके हमको एल्बम का, पब्लिसिटी नहीं चाहिए, आपके एल्बम का, हमारा एल्बम का भी पब्लिसिटी नहीं चाहिए। हम पैसा लेके नहीं व्हाटएवर करते। योर बट आई इलेक्शन। डोंट वांट एनी पब्लिसिटी फॉर दिस। वो बीजेपी का पब्लिसिटी का आदत है, हमारा नहीं है। आज के कॉन्टेक्स्ट में मटुआ आपको वोट, पता है मेरे को 102 हाँ, पुस्तक निकाला अभी तक, और उसमें बहुत सारे पुस्तक है बेस्ट सेलर ऑल्सो। आपकी पेंटिंग्स भी बहुत हाई हाई अमाउंट पे बिकती है, वो भी जो मर्जी कर देता है, ठीक है। आज के कॉन्टेक्स्ट में काफी चर्चा मटुआ वोट बैंक की हो रही है। अरे कितना कम्युनिटी है, खाली आप एक का नाम क्यों मैं करते इसे हैं? पूछ रहा हूँ क्योंकि आप वो भी है, उनके वो पास भी जा है, रहे- हाँ, वो भी है, थोड़ा करीब कुछ लाख है, लेकिन ऐसा बहुत सारे हैं। मथुआ है, बाउरी है, बागदी है, शाह है, बनर्जी है, चटर्जी है, अधिकारी है, पांडे है, सिंह है, कितना है? कितना बोलेगा? बहुत है। राजवंशी है, कमतापुरी है, सादरी है, कुरमाली है, कुर्मी है, वो महातो है, वो कुंभकार है, सॉरी कर्मकार है, ऐसे बहुत सारे हैं। ऑल कम्युनिटी, ऑल कास्ट है। ये मथुआ मथुआ करते हैं, उसको पता नहीं था। जब बर्मा जिंदा था 20 साल उनको हमने देखा, हमने सब कुछ कर दिया। अभी आके फायदा ले रहा है झूठा बात कह के। बट आई वर्क फॉर ऑल। आप देखो बंगाल में तारकेश्वर टू दक्षिणेश्वर स्काई वॉक, तारापीठ टू बेलूर, फुरफुरा शरीफ टू पाथराचापी, कालीघाट टेम्पल टू कंकालीतला, हॉट सतीपीठ कितना है बंगाल में, सबको हम डेवलप कर दिया पूरा सब। बीजेपी को दिखाओ तो अपना स्टेट में क्या किया, क्या किया? त्रिपुरा में क्या होता है, थोड़ा रिपोर्टर भेज के देखिए ना। असम में क्या होता है अत्याचार, देखिए ना। यूपी में देखिए ना, माँ बहन रास्ता में निकाल सकता है, कितना हाथरस होता है। हम लोगों का दीदी इंटरव्यू का टाइम खत्म हो रहा है, वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस सेशन। वेरी गुड। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस एट दिस टाइम व्हाट इज योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस? इफ यू वर इन इलेक्शन पंडित projecting and predicting the results of the assembly election of West Bengal, मैं आपसे पूछूं as the chief minister, what is your level of confidence, and आपके हिसाब से आपकी कितनी सीट आएंगी इस इलेक्शन? माई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इज 110%। एंड कितना सीट आएगा वो हम आपको नहीं बोलेंगे, कि इसी के लिए कि हमको इतना दिन 2 टर्म में जितना सीट मिला इससे ज्यादा तो जरूर आएंगे, और 221 का कम नहीं होगा। दीदी आप यहाँ इंडिया टुडे ईस्ट कॉन्क्लेव में आई, आपने वक्त निकाला। मैं एक कन्फेशन सबके सामने बोलना चाहता हूँ कि आपका इंटरव्यू करने से पहले मैं थोड़ा सा चिंतित था, डरा हुआ था कि दीदी नाराज ना हो जाएं, गुस्सा ना हो जाएं, कोई सवाल पूछूंगा तो। लेकिन आपने तमाम सवालों के जवाब दीदी दिए। एकमात्र आदमी है जिसको पास आपको राइटिंग नहीं लेना पड़ेगा, वो पहले तो लिख देता है, ये क्वेश्चन करो इसका रिप्लाई ये होगा।
दीदी नहीं किया, दीदी पूछने भी नहीं दिया। आप ये बात सही है। हम आपने एक दफा स्पॉन्टेनियस नहीं करते कहा- हैं, हम वो लिख के रख के हम रिप्लाई नहीं देते। आपने एक दफा नहीं कहा कि ये पूछो वो मत पूछो, ऐसा करो ऐसा, एकदम कुछ भी नहीं। जो मर्जी जाए आप पूछो, कोई बात नहीं है। लेकिन ये लोगों ने पहले भेज देता है क्या क्या बोलना है, उसका बाद बोलेगा, वो देख के आएगा। आप भी संभाल के करो ना, नहीं तो कल सुबह में देखेगा नहीं है, सूरज नहीं उठा है। दीदी इस पे मैं ये कहता हूँ कि जब तक हैं तब तक बिना डरे बगैर किसी भय के काम करेंगे। नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, लेकिन जब तक हैं ईमानदार। इंडिया टुडे ग्रुप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे किसी से डरने की कोई वजह नहीं है। हम यहाँ पे हैं, आप आई हमारे गेस्ट के तौर पे, तमाम बातें आपने कही, सब लोगों ने लाइव आपको देखा, आपने हर तरह की बात कही, हर तरह का आपने सवाल दिया। कुछ अच्छे भी सवाल, कुछ नहीं भी आपको अच्छे लगे, लेकिन फिर भी आप खड़ी रही मैदान में। नहीं, हम खुश है, हम खुश है, हमारा कोई एतराज नहीं है। आप बहुत बढ़िया सवाल पूछा, और कोई टफ सवाल पूछते तो मैं और भी खुश हो जाता, इसमें कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन लास्ट में हम जरूर आपको कहेंगे कि आई एम ग्रेटफुल टू इंडिया टुडे ग्रुप बिकॉज यू हैव टेकन ट्रैवल टू कम ओवर हियर एंड इट्स अ गुड कॉन्क्लेव एंड ऑलवेज यू यूज्ड टू डू इट। एंड मैं पुरी जी को, कुली पुरी जी को एंड सबको हम हमारा हम्बल रिगार्ड्स करते हैं। और साथ साथ में कहेंगे कि रोशनी चाँद से होता है, सितारों से नहीं। मोहब्बत देश का आम जनता को मीडिया से होता है, इसी के लिए मीडिया को डरना नहीं। थैंक यू सो मच। We thank you very much. I want to end with the assurance कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम ना डरेंगे, ना भागेंगे, ना झुकेंगे। ठीक है, हम देखेंगे, Thank हम you so इंतजार much. करेंगे। Can we have a warm round of applause for the Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee? Thank you so much, ma'am, for joining us at the India Today Conclave. Thank you.